ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर है, 11th चैप्टर है सीक्वेंस, क्योंकि 9th का साथ चल रहा होता है तो इसलिए जो है ये 11th बनता है, वरना आपका 10th के लिहाज से ये सेकंड चैप्टर है। होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बुक पर ही अपने हाईलाइट कर लें तो बेहतर है, वरना कहते हैं तो लिखवा भी सकता हूँ। तो होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसके जरिए कोई भी बॉडी जो है उसकी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जा रहा होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बाहर बेशक टेम्परेचर ज्यादा होता है या कोई और चेंज आता है, लेकिन आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जा रहा होता है होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के जरिए। अब इसको उन्होंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दी हुई है, और एग्जाम्पल ये है कि हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रहता है। बाहर बेशक गर्मी ज्यादा हो या ठंड ज्यादा हो, उस चीज का फर्क आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के ऊपर नहीं पड़ता। इसी तरह जो ब्लड शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो 1 ग्राम पर लीटर ही मेंटेन रहता है। बेशक आप चीनी वाली चीजें ज्यादा खाएं या और कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट्स आप ज्यादा करें, या अपने खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा भी हैं तब भी जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही मेंटेन रहता है। आप ना ये नॉर्मल जो वैल्यूज दी हुई हैं जैसे टेम्परेचर या ग्लूकोज लेवल की, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है, या शॉर्ट में पूछी जा सकती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी भी इंटरनल कंडीशंस आपकी बॉडी को क्या करनी पड़ती हैं, या सेल्स को मेंटेन करनी पड़ती हैं। और इस काम के लिए इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जब वो एक खास टेम्परेचर मेंटेन होता है तो हम लोगों ने जैसे पहले ये एक दफा कर चुके हैं, तो एंजाइम उस टेम्परेचर पे ही सही तरीके से या ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो आपके जो सेल्स हैं या बॉडी है वो टेम्परेचर और इन्वायरमेंट इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर 3 चीजों को रेगुलेट किया जा रहा होता है, तीनों के लिए 3 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। पहला जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशंस के से मुराद अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स हैं, कि आपके जो बॉडी फ्लूइड जिसमें ब्लड आ जाता है, टिश्यू फ्लूइड आ जाता है, इसके अंदर जो वाटर है उसकी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेसेस होते हैं। इसी तरह आपके ब्लड में इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस लेवल पे उसको रखने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो थर्मो रेगुलेशन में आते हैं। और एंड पे जो है वो एक्सक्रीशन के जरिए आपकी बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट किया जा रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं किसके, होम्योस्टेसिस के। अब इसके बाद जो हम आगे करेंगे वो आएगा, जैसे हमने पहले वाला टॉपिक भी किया था तो उसमें हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी देखी थी और एनिमल्स भी देखी थी, और एंड में उसके डिसऑर्डर्स देखे थे। इसी तरह होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स देखेंगे, होम्योस्टेसिस इन 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 व्हाट, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस देखेंगे। और फिर उससे रिलेटेड जो ऑर्गन यानी किडनी है इंसानों में, तो मेन ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन करता है, तो उससे रिलेटेड या उसके डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। बाकी इंशाल्लाह कल बायो का दिन है, कल हम इसका काम ज्यादा करेंगे। किसी को कोई मसला है तो बता दें।